राधे राधे सभी को। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम महाकुंभ से अब स्नान करने के बाद जा रहे हैं वाराणसी, तो आज उसके आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। अंकित पे आके कब देखो यार पूरी रात अंकित बैठे गए थे और अब ये जाम नहीं निकलने दे रहे हम। और ये इतनी पतली पतली सड़कें हैं कि निकलना इतना मुश्किल हो गया है। बार बार भाई को नीचे उतर के पिछली एक बार करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, खुद ज्यादा जाम लग गया है इधर। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और हम वहाँ से तो आ गए थे संगम से, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अश्विया बताएं? काशी विश्वनाथ जा रहे हैं हम, वाराणसी। तो उसके लिए हम आए थे और यहाँ देखो इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है, इतना तगड़ा कि बस यहीं खड़े हुए हैं आधे घंटे से। और यहाँ दीदी बैठी है आगे भी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वाराणसी का हमारा जो हम सबसे पहले जूस पियेंगे। पी लिया? पी भी लिया? हाँ, दूसरा ट्राई करेंगे। आप दूसरा ट्राई करेंगे? पाइनएप्पल वाला ट्राई करेंगे। मौसमी का क्यों? हमारा वाराणसी का जिसमें हमने जूस पिया है सबसे पहले। हाँ मजा आ गया। पानी की बोतल भी मंगवा लेता हूँ। हाँ, बोतल तो नहीं लेके आए भाई आप। बेटा पानी की बोतल लिया। पानी की बोतल दो। जूस मन की को बोलना तू। खट्टा मीठा। बहन को छोड़ के अकेले अकेले लगा हुआ है। जो हम तुम्हें साथ लेके घूम रहे हैं। बताओ। थैंक यू। तू हमारा रास्ता बताने वाला था और उसके बाद हम तुम्हें साथ लेके घूम रहे हैं, और उसको बोल उसका फोन रख के। और राधे सभी को, वेलकम बैक टू रितिका डायरीज। तो कुंभ के मेले में तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, जिसका मैंने पूरा व्लॉग शूट करा है। आप लोग एंजॉय करना, और अगर जिसको आना है, जैसे आना है, जैसे हम आए हैं दर्शन, मतलब हम घर से निकले थे 8 बजे और अभी मैं गाड़ी में अकेले बैठी हूँ क्योंकि मुझे मिनी व्लॉग का वॉइस ओवर देना था, जिसका व्लॉग आप देख चुके होंगे। और बाकी व्लॉग भी जल्दी ही आएंगे, तो वो व्लॉग्स भी आप एंजॉय करना। हमने सुबह सुबह स्नान भी कर लिया था, डुबकी भी लगा ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस वाराणसी जाने के लिए। हम लोग वाराणसी जा रहे हैं, तो अभी हमने एक स्टॉप में हमने पूरा दिन सफ़र करा था। हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जाम से निकले। इतना ट्रैफिक है कि 10 मिनट के टाइम में भी 3-3 घंटे लग रहे थे। तो अब हम कहीं 7 बजे जाके हम लोगों को खाना नसीब हुआ है। तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि मैं मिनी व्लॉग का वॉइस ओवर दे रही थी आप लोगों के लिए। और अंदर खाना बन रहा है, तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मेरे को जितनी नॉलेज है, जितना मुझे पता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और किस को जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। मैं आप सबको सब शेयर कर दूंगी। पहुंच चुके हैं, आधे रास्ते पहुंच गए ना भाई? आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ता हमारा बाकी है। हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो जब दर्शन करेंगे तब आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो अभी मैं खाना खा के आती हूँ जल्दी, फिर आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। तो सिस्टर खाना खाने चलते हैं अब हम। सिस्टर आप आ गए थे, हमने खा लिया थोड़ा। अरे गाइस, आप लोगों को मैं वॉइस ओवर दे रही थी तो इन्होंने खाना भी खा लिया, मेरा वेट भी नहीं करा। देख रहे हो आप लोग? नहीं, मैं बुलाने आई हूँ ना। फिर बुलाने तो आए हो, पर वेट तो कर सकते थे ना मेरा। वो वेट करते ना तो फिर ठंडा हो जाता है, इसलिए फिर मैं सोची कि आपको बुला लाती फिर से खा लिया। चलो चलते हैं खाना खा। चलो उधर चलते। पहुंच गए हैं होटल के अंदर। ऑर्डर दे दो भाई, ऑर्डर दे दो जल्दी से। माँ ऑर्डर दे दो।
खाना खाने के बाद 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। फिर हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी। फिर हमें यहाँ से पैदल पैदल जाना था क्योंकि सबने बोला आगे ट्रैफिक भी मिल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी ले जाने का, तो हमने पार्किंग में लगा दी। अपने लड्डू गोपाल जी के साथ और अपने भाइयों के साथ मैं निकल गई थी। यहाँ पर मेरे को वॉइस ओवर इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का बहुत शोर हो रहा था, तो आवाज़ तो समझ आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपनी आवाज़ में आपको सब कुछ बता दूँगी। फिर हमें पता चला कि अभी जो मंदिर है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल पैदल में बहुत टाइम लग जाएगा हमें। गाइस, आज हम आए हैं बनारस। तो हमने डिसाइड करा कि हम रिक्शा ले लेते हैं, तो हम रिक्शे में बैठ गए थे। ये मेरे लड्डू, ये मैं और ये मम्मी, और एक भाई आगे बैठा था, दोनों भाई पीछे बैठे थे। हम सब पहुंचने ही वाले थे, बस थोड़ा सा दूर था, तो रिक्शा वाले ने हमें पीछे ही उतार दिया क्योंकि उन्होंने बोला आगे मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। तो हमने सोचा कि यहीं उतार दो हमें। और यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि इसमें तो मैं वॉइस ओवर करूँगी तो आप कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आशीष भैया भागे भागे जा रहे थे, मैंने कहा वीडियो में तो मैं आपको लूँगी चाहे कितना भी भाग लो। और ये है मेरा लड्डू और हम बस जा रहे हैं अब मंदिर के पास। और मुझे पता नहीं है मैं इस टाइम में क्या बकर बकर कर रही थी, तो अब मेरे को याद भी नहीं है, तो मैं आपको क्या बकर बकर सुनाऊँ। बस अब हाँ, इस टाइम भैया के पास फ़ोन आया था कि पापा की जो दूसरी वाली गाड़ी है, मतलब जो दूसरी गाड़ी वाले 5 जने हैं, वो अभी बहुत दूर है हमसे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम वहाँ पे इंतज़ार कर लेंगे। फिर भी हम भागे जा रहे थे। अब पता नहीं मैं और क्या बकवास कर रही थी, ये मम्मी दिखा दी मैंने आपको। चलो 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 मंदिर के पास चलते हैं। चलो अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बनारस का। ये है मार्केट बनारस की, जो बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे बहुत शांति है बनारस में और लोग भी बहुत स्वीट से ही हैं। और ये देखो, ये आशीष भैया मेरे को कहीं नहीं छोड़ रहे थे, मतलब ना सारे जने आगे चले गए थे, मोहित भैया, रोहित और मम्मी। आशीष भैया मेरे साथ साथ चल रहे थे, वो कहीं हाथ नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे तू खो जाएगी। और ये देखो फाइनली हम श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाहर खड़े हुए थे और अब हम वेट कर रहे थे पहले तो अपनी जो दूसरी गाड़ी है उनका, क्योंकि अभी तक वही नहीं पहुँचे। और ये देखो अब ऐसे चप्पलें थी जैसे रोड बना रखी हो चप्पलों की, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आधे जनों के तो दर्शन भी नहीं होंगे क्योंकि इस टाइम बज गए थे 10:30 और 11 बजे तक ही दर्शन होते हैं। हम यहाँ पे सभी वेट कर रहे थे, हमें पता चला कि 11 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं। और ये मेरे कन्नों के बाल थोड़े टेढ़े हुए थे तो मैंने सही करके दोबारा से करे। सब फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी। फिर हमें पता चला कि 11 बजे तक तो धाम बंद हो जाता है, तो हमने तो वीआईपी दर्शन करे थे, कोई हमारे जानकार थे उन्होंने दर्शन करवाए थे। फिर हमें उनका भी वेट करना पड़ा कि वो कब तक आएंगे, जो हमें दर्शन करवाने आ रहे हैं वो कब तक आएंगे। बस खड़े खड़े हम सभी ने गपशप कर ली थोड़ी। और फिर हमें पता चला कि वो जो फ़ोटो बनी हुई ना, ये वीडियो, ये लाइव दर्शन हो रहे हैं। तो हम सभी ने वहाँ खड़े होकर लाइव दर्शन कर लिए और कम से कम भी हम 15-20 मिनट खड़े रहे, पहले अपनी दूसरी गाड़ी के लिए और फिर वो जो आने वाले थे उनके लिए। फिर खड़े खड़े हम थक गए थे, तो वहीं पे एक शॉप थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया था, उन्होंने बोला आप यहाँ बैठ जाओ। और यहाँ मैं अपने लड्डू से बात कर रही हूँ कि ये मुझसे नाराज़ तो नहीं है, क्योंकि आज हम इन्हें स्नान करवाने वहाँ नहीं लेके गए थे ना, इसलिए। तो मैं इनसे पूछ रही थी तो इन्होंने बोला नहीं हो नाराज़। मैंने कहा फिर ठीक है। और ये देखो यहाँ ऐसे शॉप हैं जहां हम प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप फ़ोन वोन लाए हो तो आप लॉकर में यहाँ पे भी रखवा सकते हो और अंदर भी रखवा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हमारे माथे पे टीका लग गया है, ये समझ लो कि हम दर्शन करके अब बाहर आ गए हैं। फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर, पर फिर भी जो हमारे साथ गए थे दर्शन करवाने, उन्होंने हम सबकी फ़ोटो ज़रूर ले ली थी। और इस टाइम पे मैं खो गई थी, मैं अकेले भैया के साथ बैठी हुई थी और घर वालों का इंतज़ार कर रहे थे। मैं और आशीष भैया सबसे आगे थे, सबसे आगे। फिर हमें और यहाँ पे हम दुकान पे खड़े हुए थे, यहाँ पे माँ ने कुछ ऐसे खट्टा मीठा टॉफ़ी ली थी, क्योंकि ना पूरा दिन सफ़र कर करके मन ना थोड़ा मितला गया, मतलब ऐसा हो गया, मतलब जैसे वॉमिटिंग वगैरह आती है ना वैसे। और हम सब ने ली थी चॉकलेट, फिर हम सब ने थोड़ा सा चटर मटर खाया। और अब बारी थी मेन स्ट्रगल की। स्ट्रगल ये था कि रात के बज गए थे 12 जब हम दर्शन करके आए। फिर क्या हुआ, हमें रिक्शा नहीं मिला। हमने इतने चक्कर काटे, मतलब रात को 12 बजे हम 10 के 10 जने, हम 10 जने गए थे, सड़कों पे चक्कर काटे जा रहे, कोई रिक्शे वाला हमें छोड़ के राज़ी नहीं था और हमें एक भी रास्ता नहीं पता था कि कैसे जाएंगे। फिर कैसे ना कैसे हमने मतलब बहुत पूछा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप जाओ। तो हमने सोचा चलो पैदल पैदल ही चलते हैं, क्या पता पैदल पैदल सफ़र ख़त्म हो जाए।
और यहाँ हम सब चल रहे हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। और इस टाइम पे रात के 12 साढ़े 12 बज गए होंगे शायद लगभग, और हम चक्कर काटे जा रहे थे, कोई रिक्शा नहीं रुक रहा था हमारे लिए। और जब हम उनको बता रहे थे कि वहाँ जाना है, उन्होंने बोला वहाँ से हम आ नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने आशीष भैया को बताया कि आशीष भैया हम यहाँ पे कैब कर सकते हैं। फिर भैया ने कहा हाँ वही कैब कर रहा हूँ मैं। फिर हमने कैब रैपिडो सब ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर आखिरी में जाके आखिरकार हमें रिक्शा मिल ही गया था, और इन्होंने हमसे 200 रुपये मांगे। हमने कहा कुछ भी ले लो भाई, अभी तो हमें छोड़ दो गाड़ी के पास, क्योंकि इतना थक भी गए थे और रिक्शा नहीं मिल रहा था तो और गुस्सा आ रहा था। तो हमने कहा आप कितने भी ले लो, बस हमें घर छोड़ दो, आप मतलब गाड़ी के पास छोड़ दो। उन्होंने बोला चलो छोड़ दूंगा मैं 200 रुपये में। ये नए लोग देख के ना ज़्यादा लूटते हैं। बस अब हम गाड़ी में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ऐसे ही हम हंसी मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम दर्शन करके आ गए हैं काशी विश्वनाथ के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। आप लोगों को जाना हो तो अभी थोड़ी सी भीड़ है कुंभ की वजह से, तो आप लोग बाद में जाना ताकि एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि हम में से तो कोई भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। बस हमारा मन था कि हम इतनी दूर आए हैं तो ज़रूर दर्शन कर लें। और ये देखो 12:42 हो गए जब हम गाड़ी में बैठे हैं। अब हम निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। तो अब हम पेट्रोल भरवाएंगे और अब जा रहे हैं हम दिल्ली। फाइनली हमारा जो दर्शन थे वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो चलो अब चलते हैं हम घर। बस अब मैं सोने वाली थी, क्योंकि अब सुबह के बज चुके थे 5। आगे मेरी दीदी ने व्लॉग बनाया है, वो आप एंजॉय करो। रितिका पीछे सो रही है, देखो यहाँ पे है, ये देखो कैसे सो रही है। और हम चाय पी रहे हैं, ये भी चाय पी रही है। हमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, बट हमें अभी जाना है, इसलिए हम चाय पी के नींद उठा रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग हो चुकी है हम लोगों की, और आज भी हमारी गुड मॉर्निंग गाड़ी से ही हुई है, क्योंकि अभी तक भी हम नहीं पहुंचे हैं। माँ बोलो, माँ कहती है ऐसी वीडियो मत बना, सब कहेंगे कि ये सो के नहीं उठे क्या। क्या फर्क पड़ता है गाइस, गाड़ी में तो सोना उठना चलता ही रहता है। और अभी हमारा ड्राइवर चेंज हो गया है। भैया को नींद आ रही थी तो दीदी ने गाड़ी ले ली, और दीदी ने सुट्टम सुट बुझा दिया। और अब आपको चलानी है भैया गाड़ी। गाइस ये सो रही थी तो मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया, इसको पता भी नहीं है। कुछ सीक्रेट है भी जो नहीं बताएंगे अब। और मैं कह रही थी मुझे सीखनी पड़ेगी। मैं अगर सीख लेती ना, मैं अकेली यूं यूं शू 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 ले जाती। नहीं फिर हमें नहीं जाना। मेरी माँ से कहाँ हम ही चला। हाँ, मैं और मेरी माँ सीखेंगे, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है हमें, हम दोनों ही पहुँचा देंगे। नहीं माँ? तो ऊपर के नीचे के तो ऊपर के नीचे घरा कौन बचावा। फनी हो गया ये तो गाइस। एक जगह तो कुछ आएगा। अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे। जब मैं सो रही थी तब माँ ने चाय तो पी ली थी, बाकी हम लोगों ने मुंह भी नहीं धोया अभी तो। रात के चले चले अब देखो कब पहुंचेंगे दिल्ली। अब कंडक्टर भी चेंज हो गया और ड्राइवर भी चेंज हो गया। लास्ट 3-4 घंटे से यही कंडक्टर था, दोनों भैया और दीदी के साथ। अब बस बहुत हो गया गाइस। खुद क्रेडिट सारा ले जाती है लड़की। नहीं गाइस, मैं ना सुबह कितने बजे से हूँ पता नहीं हूँ बस में। मैं ही छोटा बच्चा हूँ, मेरे को भी नींद आती है, पर अब मैं ऐसा मनोरंजन करा दूंगी सबका कि बस देखते रह जाओगे। अमी से दीदी ने तो बोर कर दिया, सबको नींद आने लग गई थी। अब मैं एक कॉपीराइट आ जाएगा। अब मैं ऐसे ऐसे गाने बजा दूंगी, सबकी नींद खुल जाएंगी। और गाइस एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं जब परसों घर से निकली थी ना, मैं तब छुट्टियां बना के निकली थी, और अभी तक भी कोई ये नहीं बता सकता कि नहीं बता सकता है। देख लो 2 दिन मैंने बिना बालों में कंघी लगाए निकाल दिया। गंगा भी नहा ली इसी बालों में मैं गंगा में स्नान भी कराई, डुबकी भी लगाई, वाराणसी में दर्शन भी करके आ गई हूँ। एकदम मन साफ होना चाहिए। बाल कौन देख रहा है? नहीं है ना माँ? हाँ, माँ बिल्कुल मेरे साइड है। तो अब आपको भी इंजॉय करवाती हूँ और खुद भी इंजॉय करते हैं। चलो मैं कोना बैठू यार, तू गाड़ी घड़ी बजावे है।
की फॉर्च्यूनर है लावे वो जिसके आगे आगे फिर थानेदार। बस ऐसे ही मौज मस्ती करते करते हम लोग पहुंचने वाले थे दिल्ली। मतलब हमारा इतना, हम ना गाड़ी में ही सो गए थे थोड़ी देर, तो हमारा पूरा दिन निकल गया ट्रैवल करते करते आज भी। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ ऐसे ही मौज मस्ती करते करते। हमें भूख लग गई थी क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी, तो हमने गाड़ी रोक ली थी फूड किंग पे, जहाँ खाना बहुत अच्छा था। अब हम चल दिए थे खाना खाने की तरफ, और यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल हुआ। कभी उधर से पर्ची लो, कभी उधर से पर्ची लो, फिर उधर खाना पकड़ाओ, कभी उधर पकड़ाओ। तो फिर सबसे पहले चाय ली। मैंने चाय नहीं पी थी, बाकी चारों जनों ने पी थी। मैंने मंगवाए थे दही, फिर हमने खाया पराठा, दही और अचार। यहाँ माँ बैठी हैं, यहाँ दीदी बैठी है, ये बर्गर खा रही थी, और इधर भैया बैठे हैं। और फिर हमने मंगाए थे ये कुलचे, जो बहुत ही यम थे, बहुत ही यम थे, सच्ची में बहुत यम थे। और इनके साथ इन्होंने छोले दिए थे और ये चटनी दी थी। मैंने तो एक और प्लेट इन्हीं की मंगवा ली थी, मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी। और साथ में हमने ली थी लस्सी। इन्होंने पहले चाय भी पी ली, बाद में लस्सी भी पी ली, मतलब पेट में गड़बड़ करवाएंगे कुछ ना कुछ। और फिर हमने एंड में मंगवाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि उन सब से हमें अभी पेट नहीं भरा था। इतने सारे जने हैं, सबको एक एक निवाला मिलता और वो ख़त्म हो जाता। फिर हमने एंड में मंगवाया था पिज़्ज़ा, और यहाँ पे हमने सब सपाचट कर दिया था, सब खा पी लिया था। फिर हम चल दिए थे दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ। वहीं पे मेरे को दिखी मेरी फेवरेट चीज़, जो है आइसक्रीम। तो मैंने पहले दीदी को मनाया, फिर बड़े भैया को मनाया, और फिर आइसक्रीम मिल गई कि भाई मैं छोटी बच्ची को कोई आइसक्रीम खिला दो। फिर सबने आइसक्रीम ली, नाम तो मेरा होगा, खाई सबने। अब आगे व्लॉग एंजॉय करो। पी के और आइसक्रीम लेके अब हम चल दिए हैं घर की तरफ वापस। दिखाओ भाई किस किस के फ्लेवर कौन से है। मेरा मैंगो, दीदी आपका केसर पिस्ता, माँ आपका, आपका कौन सा फ्लेवर है? केसर पिस्ता आपका भी। और भैया का था स्ट्रॉबेरी, जो सलाद हो गया सलाद कर दिया, मतलब खलास होता है, सलाद क्या होता है, खत्म हो गया। कौन ले है मेरा? हाँ, और ये मेरा मैंगो फ्लेवर है। बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे हम घर। अभी तो हमारा आधे से ज्यादा रास्ता पड़ा हुआ है ना? नहीं बस अब हम बहुत ही पास थे। बस यही मेरा व्लॉग था कुंभ का और काशी विश्वनाथ का। आपको कैसा लगा व्लॉग? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर